हाय दोस्तों। शंकरन नाम का एक व्यक्ति था जिसने एक दिन बड़ी और लग्जूरियस बोट खरीद ली और पत्नी को लेकर समंदर में रोमांटिक सफर के लिए चला गया। बीच में ही एक दुर्घटना घटी और उनकी बोट तूफान में फंसकर डूब गई। मगर शंकरन और उसकी पत्नी खुद को बचाने में सफल रहे। वो किसी छोटे से टापू पर पहुंच गए जहां उनके अलावा कोई नहीं था। वहां एक जगह शंकरन योगिक मुद्रा बनाकर बैठ गए तो उनकी पत्नी चिल्लाई, तुम ऐसे कैसे बैठ सकते हो? हम वापस कैसे जाएंगे? हम यहां मर जाएंगे। तभी शंकरन ने अपनी पत्नी की ओर देखा और बोला, मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई, मैंने बोट लोन पर ली थी। शादी से पहले जब मैंने किसी गाड़ी के लिए लोन लिया था, तब कुछ काम के लिए मुझे दूसरे शहर जाना पड़ा था और मैं किसी प्रॉब्लम में था, तो लोन का एक हफ्ता बाउंस हो गया। तब लेनदारों ने मुझे ढूंढ लिया था। अभी तो लोन का पहला हफ्ता भी नहीं भरा, तो मुझे विश्वास है कि अभी भी वो हमें ढूंढ ही लेंगे। शंकरन के इस विश्वास के पीछे था कर्म। ऐसे ही कुछ मजेदार कहानियों से सद्गुरु अपनी किताब कर्मा द्वारा हमें हमारे भाग्य के निर्माण के लिए गाइड करते हैं। एक शब्द में कहे तो कर्म का मतलब है एक्शन, यानी कि क्रिया। ये सिर्फ शारीरिक क्रिया नहीं है, इसमें शरीर, मन और ऊर्जा तीनों आते हैं। कर्म सिर्फ क्रिया ही नहीं, ये मौलिक रूप से हमारे इच्छाओं से जुड़ा है। अब सवाल ये है कि अगर कर्म इतना ही इच्छाओं से जुड़ा है तो नियति क्या है? हमें किसे मानना चाहिए? ये समझाने के लिए सद्गुरु शंकरन की एक और कहानी बताते हैं। शंकरन 25 सालों के बाद अपने कॉलेज के दोस्तों से मिलता है और फिर वो सब सेलिब्रेशन के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहां किसी के मन में एक सवाल आता है, पहले मुर्गी आई या अंडा? शंकरन के सारे दोस्त उस बहस का हिस्सा हो जाते हैं, मगर शंकरन खाना खाता रहता है। तब एक दोस्त उसे पूछता है, तुम्हें क्या लगता है, पहले मुर्गी आई या अंडा? शंकरन जवाब देता है, जो पहले ऑर्डर करोगे वो पहले आएगा। सद्गुरु कहते हैं, इच्छाएं या नियति, ये सवाल भी पहले मुर्गी या पहले अंडा जैसा ही है। क्या आप सारा जीवन इस पर बहस करना चाहते हो? याद रखें कि आपका जीवन ही आपका कर्म है। अगर हम आम का पेड़ लगाएंगे तो आम ही मिलेंगे, उसके क्वालिटी या क्वांटिटी में फर्क हो सकता है, मगर ये कभी नहीं होगा कि वहां नारियल आ गए। इसलिए हमें हमारा कर्म करना चाहिए। कोई किसी लड़की को छेड़ता है तो क्या हम कह सकते हैं इसका कारण उस लड़की का कर्म है? इस पर सद्गुरु जवाब देते हैं, ये उस लड़की का नहीं, हमारा कर्म है। ऊपर बैठकर ईश्वर बुरे लोगों को सजा और अच्छे लोगों को इनाम देता है, ऐसा नहीं होता। हम जिस समाज में रहते हैं उसे सबके लिए बेहतर बनाना, ये हमारा कलेक्टिव यानी सामूहिक कर्म है। इसलिए किसी एक के साथ बुरा होता है तो वो उसका नहीं, हमारा कर्म है। सारी घटनाओं के लिए ईश्वर को जिम्मेदार न ठहराकर हमने हमारे जीवन की लगाम हमारे हाथ में लेनी चाहिए। एक कहानी बताकर सद्गुरु इसे समझाते हैं। एक दिन एक व्यक्ति ने गणेश जी से पूछा, हे प्रभु, क्या ये सच है कि हमारे हजारों साल आपके लिए एक सेकंड के बराबर है और हमारे लाखों रुपए आपके लिए एक पैसा है? इस पर गणेश जी बोले, हाँ ये सच है। तो फिर उस व्यक्ति ने कहा, मैं बहुत गरीब हूं, क्या आप मुझे एक पैसा दे सकते हो? तो गणेश जी हंसकर बोले, बिल्कुल दे सकता हूं, बस एक सेकंड रुक जाओ। वो व्यक्ति समझ गया कि एक सेकंड मतलब हजारों साल उसके पास नहीं है, तो उसे अपने जीवन की लगाम खुद के हाथ में लेनी ही होगी और कर्म करना होगा। कर्म के बारे में आपके क्या विचार है, ये कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए। तो जल्दी ही मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई बुक के साथ। थैंक यू।